टीचर राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले विशाल पर्वतों और घने जंगलों के बीच बसा था एक सुंदर और समृद्ध राज्य, ज्ञानगंधा। इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी शांति प्रिय जनता, न्यायप्रिय राजा और सबसे खास उसकी बेटी राजकुमारी वेदांगी। राजकुमारी वेदांगी सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह एक गहरी सोच वाली, संवेदनशील और बुद्धिमान युवती थी। बचपन से ही उसे राजसी ठाट से ज़्यादा पुस्तकें पसंद थी। शाही खेलों से ज़्यादा उसे बच्चों की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता। उसे इस बात से पीड़ा होती थी कि राज्य में बहुत से गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित थे। उसके मन में एक सपना था हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना। लेकिन शिक्षा का ये सपना आसान नहीं था, क्योंकि राजमहल में एक सुबह जब दरबार लगा, राजा धर्मकेतु और रानी यशोदा को राजकुमारी ने झुककर प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, मैं अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रहना चाहती, मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ, लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं एक टीचर राजकुमारी बनना, राज्य में ज्ञान का दीप जलाना चाहती हूँ। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी और मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। रानी ने सहमकर कहा, बिटिया, क्या तुम एक राजकुमारी होकर गुरुकुल जैसी साधारण जगहों पर जाओगी? राजकुमारी मुस्कुराई, माँ, शिक्षा में सबसे बड़ी सेवा है। अगर मैं कुछ बच्चों की दुनिया रोशन कर सकूं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राजा धर्मकेतु ने बेटी की आंखों में जुनून देखा। उन्होंने हाथ थाम कर कहा, जा मेरी बेटी, तू अब इस राज्य की राजकुमारी ही नहीं, इस भविष्यदर्शी शिक्षिका भी है। वेदांगी ने अपने महल के वस्त्र त्याग दिए। उसने साधारण कपड़े पहने और अपने साथ कुछ किताबें, तख्तियाँ, स्लेट और एक दिल भर सपनों को लेकर गांव की ओर निकल पड़ी। पहला गांव था चंद्रपुर। वहां उसने एक नीम के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले दिन बस 2 बच्चे आए, डरते हुए, लेकिन वेदांगी ने उन्हें इतनी आत्मीयता और प्रेम से पढ़ाया। अगले दिन 5 बच्चे और जुड़ गए। कुछ हफ्तों में उसकी पाठशाला में 50 से ज़्यादा बच्चे हो गए। उसी दौरान राज्य में एक नए युवा अधिकारी की नियुक्ति हुई, राजपुरुष आदित्य। वह एक योद्धा और विचारशील समाज सेवी था, जो राजधानी से दूर रहकर गांव की सेवा करना चाहता था। जब उसने सुना कि स्वयं राजकुमारी गांव में बच्चों को पढ़ा रही है, तो हैरान रह गया। एक दिन वह चंद्रपुर आया और दूर से देखा कि कैसे एक सादी सी दिखने वाली युवती बच्चों को गिनती और कहानियाँ सिखा रही है। जब किसी बच्चे ने उसे राजकुमारी दीदी कहकर पुकारा, तो आदित्य स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही राजकुमारी है जिसके बुद्धिमत्ता और सौंदर्य की किस्से और दरबार में सुनता आया था। राजकुमारी वेदांगी की पाठशाला की बातें अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। जब आदित्य ने स्वयं उसे सादगी से पढ़ाते देखा, तो उसका हृदय सम्मान से भर उठा। वह उसी शाम चंद्रपुर की पाठशाला पहुंचा और विनम्रता से बोला, राजकुमारी जी, आप सच में राजसत्ता की परिभाषा बदल रही हैं। क्या मैं आपकी इस यात्रा में सहभागी बन सकता हूँ? वेदांगी मुस्कुराई। राजपुरुष होकर कोई ये पूछे, ये अपने आप में क्रांति है। अगर सचमुच सेवा करना चाहते हैं, तो गांव जाकर और बच्चों को जोड़िए। आदित्य ने सिर झुका लिया। वहीं से शुरू हुआ एक साथ जो धीरे धीरे संबंध की शक्ल लेने लगा। जहाँ वेदांगी और आदित्य गांव-गांव पाठशालाओं को विस्तार कर रहे थे, वहीं कुछ रजवाड़े और पुरानी सोच वाले दरबारी इसे नाखुश थे। दरबार में षड्यंत्र शुरू हो गया। राजा को समझाओ, एक दरबारी ने कहा। राजकुमारी किसी सामान्य शिक्षक के साथ गाँव में भटक रही है। ये रियासत की इज्जत के खिलाफ है। एक षड्यंत्र रचा गया, वेदांगी को बदनाम करने और पाठशाला को बंद कराने का। एक दिन गांव में एक अफवाह फैलाई गई कि वेदांगी और आदित्य राज्यद्रोह की योजना बना रहे हैं। लोग भ्रमित हो गए। कुछ माता पिता ने बच्चों को पाठशाला भेजना बंद कर दिया। राजमहल में वेदांगी और आदित्य को बुलाया गया। वहां कड़ा दरबार लगा। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम दोनों बता सकते हो ये राज्यद्रोह का आरोप क्यों लग रहा है? वेदांगी ने सिर उठाकर कहा, पिताश्री, हम सिर्फ अंधकार से लड़ रहे हैं।
अगर शिक्षा अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूँगी, और यदि मेरे साथी पर शक है तो मैं अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हूँ। पूरा दरबार स्तब्ध था। आदित्य ने भी आगे बढ़कर कहा, मैं न सिर्फ राजकुमारी का सहयोगी हूँ बल्कि एक सच्चा सेवक भी। मैं सच्चे प्रेम से उनकी प्रेरणा से जुड़ा हूँ और यदि जरूरत पड़ी तो अपने जीवन भी इस कार्य को अर्पण कर दूंगा। राजा धर्मकेतु ने गहरी सांस ली और फिर बोले, सच्चे प्रेम और सेवा पर आरोप नहीं लगते। मैं इन दोनों की राज्य की शिक्षा क्रांति का नेतृत्व देता हूँ। इस घोषणा के बाद वेदांगी और आदित्य का संबंध न केवल सम्मानित हुआ बल्कि एक आदर्श बन गया। उन्हें पूरे राज्य में 108 वेदांगी विद्यापीठ स्थापित किए। हर गांव में एक शिक्षक नियुक्त किया गया। बालिकाओं के लिए विशेष पुस्तकालय खोले गए। राज्य की परंपरा बदलने लगी। लोग शिक्षा को संपत्ति से भी ऊंचा समझने लगे। कुछ वर्षों बाद एक शुभ दिन राजा ने घोषणा की, आज हमारी टीचर राजकुमारी का विवाह उसी योद्धा से होगा जो न केवल उसका प्रेमी है बल्कि उसका सबसे सच्चा साथी और सेवक भी, राजपुरुष आदित्य। पूरा राज्य उल्लास में डूब गया। विवाह सादगी से लेकिन पूरे राज्य की उपस्थिति में हुआ। राजकुमारी वेदांगी अब गुरु महारानी के नाम से जानी जाती थी। वो और आदित्य मिलकर हर वर्ष ग्रामीण शिक्षक सम्मेलन आयोजित करते, जहां नई नई योजना बनाई जाती। उन्होंने साबित किया कि प्रेम और सेवा अगर एक साथ हो तो समाज में क्रांति लाना भी संभव है। विवाह के बाद वेदांगी और आदित्य ने राजमहल में रहने की बजाय एक साधारण से शिक्षकों के आवास में रहना चुना, जो उन्होंने स्वयं बनवाया था। वहां से पूरे राज्य की शैक्षिक कार्यों का संचालन करते। परंतु जब आप समाज बदलने की कोशिश करते तो केवल तालियां नहीं, तीर भी मिलते थे। कुछ जमींदार और स्वार्थी व्यापारी शिक्षा क्रांति से नाराज थे। उन्हें डर था कि अगर लोग शिक्षित हो गए तो वो शोषण नहीं कर पाएंगे। वेदांगी को शिक्षा चक्रवर्ती सम्मान से नवाजा गया। पहली बार किसी महिला को यह सम्मान मिला। वेदांगी ने उस मंच पर कहा, जब एक महिला सिर्फ सुंदरता या शक्ति के लिए नहीं बल्कि ज्ञान बांटने के लिए पहचानी जाती है तो सच्चा सामाजिक बदलाव शुरू होता है।